रजिस्टर उस्मान हिज़र मंगल साहब का धमाकेदार इंटरव्यू है। गिरफ्तारी के बाद ये पहला इंटरव्यू है, लाजमी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मंगल साहब आपको किस मुकाम पे गिरफ़्तार किया? वालेकुम जी बेसिकली मैं अपनी फ़ैमिली के साथ वोकेशन पे गया हुआ था और पार्टी को इस चीज़ से मैंने आगाह किया हुआ था क्योंकि लिस्ट जो है वो ऑलरेडी मेरे पास काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पहुंच चुकी थी बाय माय ऑन रिसोर्सेज, और वो लिस्ट भी मैं पार्टी के साथ शेयर कर चुका था, जिसमें चौथे नंबर पे मुझे एज अ मरकज़ी फ़ाइनेंसर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान का रखा गया और 5वें नंबर पे मेरे वालिद साहब को उस लिस्ट में रखा गया। तो पार्टी से सलाह मशवरे के बाद और लेकिन उससे पहले भी लाहौर मेरे घर का गिराव किया गया और हाफिज़ाबाद मेरे घर पे रेड किया गया। ये सारी बात जब मैंने अपने मरकज़ी नाज़िम राब्ता इंतज़ामिया के साथ शेयर की तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि किसी सूरत भी आपने रैली से पहले गिरफ़्तारी नहीं देनी, आपने गिरफ़्तार नहीं होना। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ पंजाब से बाहर चला जाऊं और जब 14 अगस्त की रैली हो उस पर मैं पार्टी को आगे ज्वाइन करूं, क्योंकि वो रैली हमारी मरकज़ी रैली थी और उसमें जो शमूलियत है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। तो उस रैली से पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था टूवर्ड्स लाहौर, तो इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर मेरी कार को इंटरसेप्ट किया गया और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ से मुझे अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो CTD इस्लामाबाद ले गए, एक दिन मुझे CTD इस्लामाबाद रखा और उसके बाद फिर CTD रावलपिंडी ले गए और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ घर था जिसमें रखा गया, और वहाँ पे फिर उनकी डिफरेंट डिमांड्स थी जो वो करते रहे और जो वो पूछना चाहते थे वो करते रहे, वो पूछते रहे डिफरेंट सोर्सेज से, FBR से और डिफरेंट सोर्सेज से वो डाटा कलेक्ट करते रहे और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मुझे इंटरोगेट किया। दो मेरे अगेंस्ट कोई FIR नहीं है पूरी ज़िंदगी में, अरबी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई उनके पास ऐसा डाटा नहीं वो निकाल सके जिससे वो मेरी गिरफ़्तारी को प्रोलॉन्ग कर सकते। और दूसरा, पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस नाचीज़ के साथ खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और 31 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया। और ये एक बहुत ज़्यादा वकला का जब प्रेशर डेवलप हुआ तो इस प्रेशर को वो बेयर ना कर सके और उसके बाद फिर मेरी रिहाई अमल में आई। जी, क्या आपको आप फैमिली के साथ गिरफ़्तार किया गया? जी, जब मैं गिरफ़्तार हुआ उस वक्त मेरे साथ मेरी फ़ैमिली थी, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा था। मेरी बेटी ऑलमोस्ट 3 साल की है, मेरा बेटा ऑलमोस्ट 2 साल का है और मेरी वाइफ़ थी मेरे साथ। और मेरी दूसरी गाड़ी में, जो मेरी बैकअप पे मेरी गाड़ी होती है, उसमें मेरा स्टाफ था, मेरा मैनेजर था, मेरा गार्ड था और मेरा एक ड्राइवर था। और जब मुझे अरेस्ट किया गया तो गाड़ी को जब रोका गया तो उसके बाद मुझे अरेस्ट किया गया और किसी को अरेस्ट नहीं किया गया और कोई किसी किस्म की भी कोई बद तहज़ीबी नहीं की गई, बद अखलाक़ी नहीं की गई। मुझे सिंपली ये कहा गया कि हमें आपसे इंटरोगेट करना है। तो मेरी वाइफ़ ने ये कहा कि आप सिर्फ इतना बता देंगे लेके कहाँ पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात करवाएंगे, आप बेफ़िक्र रहें, और अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत है तो हम आपको ड्राइवर देते हैं, वो आपको आपके डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुंचा देगा। तो मेरी वाइफ़ ने इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ड्राइवर है और मैं ख़ुद भी गाड़ी चला सकती हूँ। जी सर, आफ्टर गिरफ़्तारी क्या आपको खरीदने की कोशिश भी की गई या कोई डिमांड की गई? उसमें अशफाक भाई बेसिकली ऐसा है कि जब गिरफ़्तार किया गया तो डे 1 पे उन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की। डे 2 पे दे केम अप विद और दे शोड अप विद एन स्टैम्प पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की इन तमाम एक्टिविटीज़ से जो है लाताल्लुक़ी का इज़हार करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुकम्मल हमायत करता हूँ और मैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ किसी किस्म के प्रोपोगंडे में जो है उसका पार्ट नहीं बनूँगा और तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की किसी इंतशारी एक्टिविटी जो है उसका मैं हिस्सा नहीं बनूँगा। तो ये एक स्टैम्प लेके आए। बेसिकली ये स्टैम्प 2 मेजर चीज़ों के ऊपर जो है कंस्टिट्यूट कर रहा था। वो ये थी कि एक, मैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से लाताल्लुक़ी का इज़हार करता हूँ, और दूसरा ये था कि मैं हर तरीके से जो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाका मारा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक वाइटल रोल प्ले किया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ही किसी तरीके से भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने कहा आप जितने दिन मेरी डिटेंशन रखना चाहते हैं आप रखें, ये क्योंकि ये अनलॉफुल है, ये इल्लीगल है, मेरी डिटेंशन आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बड़े मैंने क्लियर कट उनको बोला कि आप समझ के ले आए हैं कि आप शायद किसी एक आम मौलवी को उठा के ले आए हैं और उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें बताया कि 10,000 के करीब मेरे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के डिफरेंट बार काउंसिल्स में प्रैक्टिस करते हैं
और ये प्रेशर आप बेयर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मेरी फैमिली मूव करेगी, पटिशन में जाएगी और पाकिस्तान का एक से एक बड़ा वकील हम उसको इंगेज करेंगे। अल्लाह ताला ने हर तरह के वसाइल दिए हुए हैं, तो मैं किसी सूरत भी से स्टैम्प को जो है साइन नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर बहुत सारे FBR का डाटा मंगवाया गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, टैक्स रिटर्न्स मंगवाई गई और बहुत सारे वहाँ पे इदारों के रिकॉर्ड्स मंगवाए गए। और मेरे से बार बार एक ही क्वेश्चन किया जाता रहा कि आप कितना फ़ाइनेंस करते हैं तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को आप वीकली फ़ाइनेंस करते हैं, मंथली फ़ाइनेंस करते हैं, क्वार्टरली करते हैं या ईयरली करते हैं। तो ये फ़ाइनेंसिस के इशू थे। तो जो चीज़ें मैंने उनको बताई कि मैंने जो लास्ट फाइनेंस किया हुआ था, जो कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को नहीं किया हुआ था, जो कि जब सैलाब आया और सैलाब में मैंने 5 लाख रुपया पार्टी को दिया एज़ एन पार्टी, क्योंकि उस वक्त रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा आगे तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान थी और वो भी बाय दी वर्चू ऑफ चेक था। तो जब उन्होंने वो सारा बैंकिंग चैनल्स को सारा प्रोब किया, सारा कुछ देखा, तो उनको इस बात का यकीन हो गया कि मैं कम से कम जो उनको जवाब दे रहा हूँ वो जवाब मैं ऑथेंटिक दे रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, कोई चालाकी नहीं कर रहा और जो दिल में है वो साफ साफ बताया। तो ज़्यादा जो फोकस था उनका वो यही था, स्टैम्प साइन करें और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि TLP के फाइनेंसिस कौन मैनेज करता है, आप मैनेज करते हैं। ये भी मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की है, आप चला सकते हैं। उस लिस्ट में भी मुझे एज ए फाइनेंसर ऑफ TLP शो किया गया है, मेरे फादर को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंसर शो किया गया है। तो फाइनेंसिस के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर जो आगे जाके एक इदारा ख़रीदने की मैं ख्वाहिश रखता हूँ, मेरी कंपनी ख्वाहिश रखती है, उसको लेके बहुत सारी ऑफ़र्स की गई कि आपको बोली में बिठा दिया जाएगा, आप सिंपली ये करें, आपकी बहुत सारी ऑफ़र्स थी। देखें, मैं किसी तरीके से भी, ये मेरा पहला इंटरव्यू है शवाक भाई आपके साथ आफ्टर माय अरेस्ट। मैं और पाकिस्तान का हर यूट्यूबर सहाफ़ी मेरे से इंटरव्यू करना चाहता था, जिनको मैंने डिनाई किया है, जिनमें मेरे बड़े बड़े करीबी दोस्त भी हैं। लेकिन मैंने आपसे कमिट किया हुआ था, आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, तो मैंने अपने उस प्रॉमिस को, टू कीप माय प्रॉमिस विद यू, मैंने ये आपको फिर बुलाया और ये आपके साथ सारा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि आई वाज इन कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विद यू एंड यू वर परसुइंग मी एंड पुशिंग मी फॉर द इंटरव्यू। तो ये एक उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए, अदरवाइज़ मैं किसी सूरत भी अपनी इस गिरफ़्तारी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना कैश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये गिरफ़्तारी ना तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के लिए थी, ना ये किसी सियासी कॉज़ के लिए थी, ना ये किसी सियासी ग्रोथ के लिए थी। ये खालिस्तन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉज़ के लिए थी। और मैं इस गिरफ़्तारी को या इस एज़ाज़ को रोज़े महशर अपने लिए, जो जिनके लिए गिरफ़्तारी थी, वहाँ पे ये मेरे काम आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तब आपने क्वेश्चन किया है तो मैंने आपको उसका आंसर कर दिया है। लेकिन अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के किसी नौकर का जूता भी नहीं ख़रीदा जा सकता, नौकर तो बहुत दूर की बात। जी मंगर साहब, आपकी सियासी रफ़ाकत को चेंज करने की कोशिश की गई है, कुछ ऑफ़र्स वगैरह की गई हों और वो ऑफ़र ना मानने की सूरत में कोई धमकियाँ वगैरह मिली हों? इसमें शफाक भाई बेसिकली प्रेशर बिल्ड करना होता है। उन्होंने सबसे पहले तो उनकी डिमांड थी कि मैं कोई फाइनेंसेस के बारे में बताऊं, और फाइनेंसेस के बारे में तो हम लाख दफ़ा बता चुके हैं, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, लोग तो अपनी जानें लेके फिर रहे हैं। दूसरी डिमांड थी स्टैम्प साइन करने की, और उसे स्टैम्प साइन करने के बाद वो मुझे कह रहे थे कि आपको राइट वे हम रिलीज़ कर देंगे। तो एक पल के लिए भी मेरे जहन में ये बात नहीं आई कि मैं यहाँ पे इनके पास हूँ तो ये मेरा नुकसान कर सकते हैं। मेरा बड़ा फर्म यकीन है कि अगर मैं जिनके लिए गया था, तो बाबा जी से हमने बारहा सुना है, जब आप इस कॉज़ के लिए जाते हैं तो आपकी पुश्त पे उनका हाथ होता है, आपकी कमर पे वो हाथ रखते हैं और वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। तीसरी चीज़, जब स्टैम्प नहीं साइन करवा सके तो पॉलिटिकली ये मुझे बारहा बोला गया कि आप तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से क्या लेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपकी हम लाइक माइंडेड्स के साथ जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके साथ हम आपकी सेटलमेंट करवाते हैं, उनके साथ हम आपको बिठाते हैं, आप में एबिलिटी है, आप बोल सकते हैं, आप किसी भी जगह पे पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं, जिसके साथ भी होंगे बेनिफिशियल होंगे उसके लिए, तो लाइक माइंडेड्स के साथ आपको बिठाते हैं। तो माय आंसर वाज ओवर माय डेड बॉडी। ये अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा। ज़िंदा रहते हुए मैं बाबा जी के इस मिशन के साथ जो है गद्दारी नहीं कर सकता। बाबा जी के मज़ार के ऊपर मैंने हलफ़ लिया हुआ है और उस हलफ़ की पासदारी मैं मरते दम तक करूँगा। दूसरा, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इसके आपके फ़ाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे,
बिज़नेस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हाँ, जिस तरह से भी वो ब्लैकमेल कर सकते हैं या प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वकला मेरे पीछे खड़े हो रहे थे, मैं उनको प्रेशराइज़ कर रहा था। अब मेरी टीम पीछे स्टैंड कर रही थी, मेरे स्टूडेंट स्टैंड कर रहे थे, मेरी फैमिली स्टैंड कर गई। तो अब ये तो एक नर्व्स की गेम है कि कौन पहले नर्व्स को लूज़ करता है, किसके नर्व्स ब्रेक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ पे हिम्मत दी, मेरे नर्व्स नहीं ब्रेक हुए और एट द एंड ऑफ़ द डे उनके नर्व्स ही ब्रेक हुए और उनको मुझे रिलीज़ करना पड़ा। तो एक आप कहा गया कि हम आपके लिए बड़े बिज़नेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जो कर भी रहे हैं। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाता हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ में मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास कोई मेरी इस बात को डिनाई कर सकता है तो ऑन कैमरा आके करे। उन यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसी